नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में। हूं अजय जाखड़। अरावली पर्वतमाला को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। सौ मीटर की परिभाषा, खनन की अनुमति और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और आमजन की ओर से चलाए जा रहे विरोध अभियान पर केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अब जवाब दिया है। भूपेंद्र यादव का कहना है कि अरावली की 98% पहाड़ियों पर खनन की अनुमति नहीं है और कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता में भ्रम फैला रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्लान है, साइंटिफिक प्लान, पहले साइंटिफिक प्लान होगा, ICFR होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर आंदोलन कर रही है, वह आदेश खनन की अनुमति से जुड़ा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अरावली क्षेत्र के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समग्र योजना, प्लान तैयार करने को कहा है। जब तक कोई योजना बनी ही नहीं है, तब तक खनन की बात भी बेमानी है। भूपेंद्र यादव ने यह भी दावा किया कि उनके मंत्री कार्यकाल में अरावली की पहाड़ियों में किसी भी प्रकार की नई खनन अनुमति नहीं दी गई है। 100 मीटर की परिभाषा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भूपेंद्र यादव ने तकनीकी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह माप पहाड़ी के ऊपर स्थित थोर यानी क्रेस्ट से लेकर नीचे जमीन के भीतर तक की जाती है। इस वैज्ञानिक परिभाषा के बावजूद अरावली की पहाड़ियां लगभग 98% तक पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। 100 मीटर का अर्थ है पर्वत शिखर से लेके और नीचे धरातल तक, पर्वत शिखर से लेके नीचे धरातल तक, और धरातल तक जहां उसका स्थायी भाग आएगा, तो धरातल में वो पूरा ऐसा नीचे पर्वत एक गोलाकार अंडाकार श्रेणी में उसकी जो सब टहनियां होंगी, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ऊपर 25 मीटर का है, लेकिन उसकी जो नीचे जड़ें जहां तक है, जहां तक उसका है, वो पूरा 100 मीटर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस परिभाषा को गलत तरीके से पेश कर रही है ताकि लोगों में डर और असमंजस पैदा किया जा सके। भूपेंद्र यादव ने बताया कि अरावली पर्वतमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों में फैली हुई है और इससे देश के कुल 39 जिले जुड़े हैं। इसके बावजूद खनन की अनुमति केवल 4 जिलों, राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद, गुजरात के साबरकांठा तथा हरियाणा के मेंद्रगढ़ में ही दी गई है। उन्होंने कहा कि उदयपुर और राजसमंद से निकलने वाला मार्बल आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के घरों और इमारतों की शोभा बढ़ा रहा है, जबकि दिल्ली में अरावली क्षेत्र में खनन की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि आज जो पार्टी अरावली को बचाने की बात कर रही है, उसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा अवैध खनन हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2002 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब ऐसे ही प्रारूपों पर सहमति दी गई थी। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अरावली के संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देने के लिए टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व विकसित किए गए हैं। अरावली सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें झीलें, किले, जंगल, मंदिर और शहर भी शामिल है। ऐसे बहुआयामी और संवेदनशील क्षेत्रों में खनन की खुली छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अरावली में क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद है, लेकिन पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध खनन के मुद्दे पर यादव ने कहा कि यह केवल केंद्र नहीं बल्कि सभी राज्यों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के खिलाफ उन्होंने पहले से ही सख्त रुख अपनाया हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने शासनकाल की नीतियों और कार्रवाइयों पर आत्ममंथन करना चाहिए। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर वायरल हो रहे एक वीडियो पर भी सियासत तेज हो गई है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के 6 कांग्रेसी सांसदों पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के चूरू से लोकसभा सांसद राहुल कसवा, गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, भरतपुर के सांसद अंजना जाटव, झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र ओला, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सांसद उमेदाराम बेनीवाल और सीकर से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अमराराम चौधरी ने उनसे शिष्टाचार भेंट की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्होंने इन सभी सांसदों को चाय नाश्ते पर अपने कक्ष में आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार यह एक पूरी तरह अनौपचारिक और शिष्टाचार वाली मुलाकात थी, जिसमें देश में एथेनॉल उत्पादन और उसकी मौजूदा जरूरतों को लेकर
सामान्य बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ओर से कोई नई आधिकारिक बात नहीं कही और इस विषय पर उनसे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं। इसके बावजूद इस अनौपचारिक बातचीत का वीडियो बनाकर वायरल करना संसदीय परंपराओं के खिलाफ और यह विश्वासघात के समान है। कुल मिलाकर अरावली पर्वतमाला और एथेनॉल फैक्ट्री दोनों मुद्दों पर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव और तीखा होता जा रहा है। एक और केंद्र सरकार अरावली की 98% सुरक्षा और संरक्षण के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां तथा पर्यावरण प्रेमी आमजन इन दावों पर सवाल उठाते हुए आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। इससे साफ है कि अरावली को लेकर आने वाले समय में यह सियासी जंग और तेज होने वाली है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज।